guys, welcome back to the channel Study Time, and today we are going to continue SP chapter number 2, that is sources of corporate finance. तो काइंड्स ऑफ शेयर, हम लोग काइंड्स ऑफ शेयर से स्टार्ट करने वाले हैं. एज पर द सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, तो काइंड्स ऑफ शेयर कहाँ पे दिया है? सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो उसके अनुसार a company can issue different types of share depending upon right to control income and risk. Okay, तो कंपनी शेयर्स इशू करती है ऑन द बेस ऑफ सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013. ओके, तो उसमें क्या दिया है कि हम लोग अलग अलग टाइप के शेयर्स इशू कर सकते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल और डिपेंडिंग अपॉन द इनकम एंड रिस्क. ओके, उसके अनुसार हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं. द फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर. ओके, तो इस जो हम लोग चार्ट देखने वाले हैं उसमें हम लोग को दिया है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं. तो देखो, शेयर को दो टाइप में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो हम लोग को पता है इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं जो कंपनी में उनको प्रायोरिटीज़ नहीं इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी नहीं होती है. उनको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है और जो उनका कैपिटल होता है वो भी उन लोग को मिलता है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप. ओके, लास्ट. वैसे प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता. प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रायोरिटी देती है. जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वो जल्दी मिल जाते हैं और उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और जो भी पैसा होता है एट द वाइंडिंग अप उन लोग को पहले मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को. ओके, तो ये होता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो उसमें भी टाइप्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स में 2 टाइप्स है और प्रेफरेंस शेयर्स में 8 टाइप्स है. तो इक्विटी शेयर में फर्स्ट टाइप है इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स. ओके, तो ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको ना वोटिंग राइट्स दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट. ओके, सो दीज आर इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स. और नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, मतलब ये जो सेकंड है वो है शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स. ओके, तो ये दोनों अलग अलग शेयर्स है बट दे आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स के 8 अलग अलग टाइप्स हैं. फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. देन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, redeemable preference shares and irredeemable preference shares. तो ये 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इसको हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इनका पूरा हम लोग को दिया है इन ऑल कि क्या होता है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये होता है जो भी उनका डिविडेंड है, अगर इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ओके, तो उनका जो डिविडेंड है वो स्किप किया जाता है. उनको नेक्स्ट ईयर में वापस से उसके साथ एडिशन में मिल जाता है. मतलब इस साल का भी मिलेगा और नेक्स्ट साल का भी मिलेगा. वैसे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसको इस साल का अगर डिविडेंड नहीं मिला तो वो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी नहीं मिलेगा. ओके, एक बार नहीं मिला तो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ये जो होते हैं वो जो भी अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, अभी प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स होता है. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जो अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें भी थोड़ा सा पार्ट उन लोग को मिलेगा, उस प्रॉफिट में से भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा. बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो है, अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हुआ, सरप्लस भी हुआ, तो उन लोग को नहीं मिलेगा. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को सरप्लस प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये जो कन्वर्टेबल शेयर्स है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स को, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसके बाद है रेमिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये जो है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं. वैसे इररेमिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये रिडीम नहीं होते, बट एज पर कंपनी एक्ट वो अब बंद हो चुके हैं. कंपनी कैन नॉट इशू इररेमिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो ये थे 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, 8 टाइप्स कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के. और उसके साइड में जो 2 टाइप्स दिए वो है इक्विटी शेयर के. तो शेयर के
टोटल 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में 2 टाइप्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स में 8 टाइप्स होते हैं। ओके, तो मैंने आपको हर एक शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ सी इक्विटी शेयर्स, जो पहला टाइप है शेयर का, दैट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। ओके, तो इक्विटी शेयर को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो एज पर कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं, कंपनी एक्ट इक्विटी शेयर्स को कैसे डिफाइन करती है, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ओके, वो कौन से है, इक्विटी शेयर्स। दी अबाउ डेफिनेशंस रिवील्स दैट, तो ये जो डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा जो कंपनी एक्ट ने दिया है, वो क्या बताता है, दैट इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। तो जो इक्विटी शेयर्स है उन लोग को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो इक्विटी शेयर वालों को पहले नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग को सबसे लास्ट में मिलता है। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर का जो भी कैपिटल होता है वो उन लोग को कब रीपेमेंट किया जाता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होने के टाइम पे उन लोग को उनका जो कैपिटल होता है वो पे किया जाता है। वो भी उन लोग को वहाँ पे भी प्रायोरिटी नहीं होती, पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देंगे, बाद में इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, तो इक्विटी शेयर एक फंडामेंटल सोर्स है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिन्होंने भी इक्विटी शेयर परचेस किया है, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओके, ओन्स द कंपनी मतलब वो ओनर्स हुए तो कंपनी उनकी हुई। ओके, एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क, वो रिस्क बेयरर्स है, क्योंकि उन लोग को ना डिविडेंड टाइम पे मिलेगा, ना कैपिटल उन लोग को मिलेगा, सो दे आर डीलिंग विद अ रिस्क। ओके, एसोसिएटेड विद ओनरशिप, मतलब उन लोग को ओनरशिप तो दी है बट उसके साथ उन लोग को थोड़ा बहुत रिस्क फेस करना पड़ता है। आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, एक बार सब लोग को पैसा दे दिया कंपनी ने। ओके, ऑल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया प्रेफरेंस शेयर्स या फिर जो भी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स है, उन लोग सब लोग को अगर कंपनी ने फंड दे दिया, बाद में जो पैसा बचेगा वो किनको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। थस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो गए, रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एसेट। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमेंटमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी कमेंटमेंट नहीं दी जाती कि आपको इतना अमाउंट में डिविडेंड मिलेगा, या फिर कोई फिक्स परसेंटेज या अमाउंट नहीं होता इक्विटी शेयर वालों को कि उस पर उन लोग को डिविडेंड मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि इतने परसेंटेज में हम लोग इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, तो दैट अमाउंट विल बी देयर डिविडेंड। ओके, इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। ओके, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट एनी शेयर इन द डिविडेंड। सिमिलरली इफ देर इज़ लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड विल बी पेड। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड भी इक्विटी शेयर वालों को कम मिलेगा। थर्स द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप विद अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो जो शेयर होल्डर वालों, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का नसीब है वो किसके साथ टाइड अप है, कंपनी के अप्स एंड डाउन्स, मतलब कंपनी के जैसी पोजीशन होगी वैसा उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी इज़ अप मतलब प्रॉफिट में है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर डाउन्स मतलब अगर लॉस में है तो कम मिलेगा। ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर के जो डिविडेंड रेट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज़ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। ये तो मोस्टली यहाँ पे से क्वेश्चंस आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर हु रेकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड और एक होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट किससे रिलेटेड होता है, देन इट इज़ अप एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। ओके, एंड
इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड रेट होता है दैट इज़ नॉट फिक्स। ओके, तो ये सब चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एन्जॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड इफ़ द कंपनी फेल्स द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। ओके, मतलब अगर कंपनी सक्सेसफुल है, उनके पास पैसा है, तो उनको बहुत मतलब डिविडेंड भी उन लोग को अच्छे से मिलता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बट अगर कंपनी फेल मतलब अगर लॉस में है देन उन लोग को भी रिस्क फेस करना पड़ता है। इट इज़ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। तो इसकी वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेरर्स। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओनर कौन है? रियल रिस्क बेयर, क्योंकि दे टेक रिस्क। ओके, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ तो उन लोग को फेस करना पड़ता है, सो दे आर टेकिंग रिस्क, तो इसलिए उन लोग को क्या बोलते हैं? रियल रिस्क बेरर्स। तो हु आर द रियल रिस्क बेरर्स ऑफ द कंपनी? तो इक्विटी शेयर होल्डर आंसर आएगा। या फिर अगर कुछ पूछा अबाउट रियल रिस्क बेरर्स वन सेंटेंस आंसर में, तो यू हैव टू राइट दिस कि बिकॉज their position of equity share capital is related to the working conditions or the position of the business. That is why when the company faces ups and downs, the dividend rate of equity share also changes. So that is why the owners of the equity shareholders are the real risk bearer. तो ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज however equity shareholders participate in the management of their company. Okay, abhi equity shareholders they own the company, so they can participate in the management of the company. They are invited to attend general meetings. Okay, general meetings क्या होती है? the meetings of shareholders. तो अगर ये shareholders है company के, तो they have to attend the general meetings of the company. They are allowed to vote on all matters discussed at general meeting. तो जो भी मैटर जनरल मीटिंग में डिस्कस होते हैं उन लोग को राइट है कि वो उस मैटर्स पे वोट कर सके, उस मीटिंग में वोट कर सके। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। तो शेयर होल्डर में से दे इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी एक जन को इलेक्ट करेंगे टू मैनेज द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर थस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं रियल ओनर्स of the company. Okay, so this also comes as an objective, real owners of the company, so they are equity shareholders. Next is features of equity shares. Okay, तो अभी हम लोग इक्विटी शेयर के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। There are 13 features of equity shares. Okay, तो 13 फीचर्स इक्विटी शेयर के हैं। ये 8 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर आता है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इसके लिए पहले आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में लिखना पड़ता है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। सो फर्स्ट फीचर इज परमानेंट कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा होता है? परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर आर इररेमिडेबल शेयर्स। Equity shares are irremediable shares means they are not paid back. The amount received from equity share is not refundable by the company during its lifetime. तो जो भी अमाउंट हम लोग इक्विटी शेयर्स से रिसीव करते हैं वो कंपनी जब भी चलती रहती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब जितना भी टाइम कंपनी चल रही है तब भी वो रिफंड नहीं होगा। जब भी कंपनी बंद हो जाएगी तभी वो कैपिटल आपको रिफंड किया जाएगा। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक द शेयर्स। ओके, तो आपको रिफंड कब होगा, ऑन व्हाट कंडीशंस? अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है मतलब कंपनी बंद हो रही है तो आपको इक्विटी शेयर्स रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर कंपनी ने सोचा कि वो शेयर्स बायबैक करेंगे तभी। नो, बायबैक शेयर्स क्या होता है? तो कंपनी ने जो भी शेयर्स इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स वो आपसे कंपनी वापस से लेगी, मतलब आपको पैसा देगी और आपसे वो जो शेयर्स है वो बाय कर लेगी। सो दैट इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर वो किया देन इट कैन बी रिफंडेबल।
Thus equity share capital is a long term and permanent capital of company. तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल एंड दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल. ओके. द नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. मतलब इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो हमेशा चेंज होता है. इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. ओके, इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स नहीं होता. द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी. तो जो उनका प्रॉफिट कंपनी का होगा उस पर उनका जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स होगा. मतलब अगर कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा हुआ तो उनका भी डिविडेंड ज़्यादा होगा, अगर कंपनी का डिविडेंड कम होगा तो उनका भी कम होगा. इफ़ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट. अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ़ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ओके, मतलब अगर कंपनी के पास उतना प्रॉफिट नहीं है ओके कि वो इक्विटी शेयर वालों को भी डिविडेंड दे, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी डिविडेंड दे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हम लोग आइदर जो डिविडेंड है वो पोस्टपोन करेंगे या फिर उनको बाद में मिलेगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोग को नहीं मिलता. ओके, सो इक्विटी शेयर वालों को हम लोग रिस्क होल्डर्स या फिर वेंचर कैपिटल इसीलिए बोलते हैं. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंप्लाई देम टू डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो होते हैं वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन लोग को फोर्स नहीं कर सकते कि हम लोग का डिविडेंड दे दो, हम लोग को डिविडेंड डिक्लेयर करके हम लोग को पेमेंट कर दो. द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज अनसर्टन एंड इरेग्युलर. इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकम ऑफ शेयर होल्डर होता है यानी कि द डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर वो कैसे रहता है, अनसर्टन एंड इरेग्युलर. मतलब कभी भी मिल सकता है दैट इज, और इरेग्युलर कितना मिलेगा वो भी उन लोग को नहीं पता रहता. द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर वालों का वो कैसे होता है, फ्लक्चुएटिंग. ओके, मतलब कम ज़्यादा फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, चेंज होता है. ओके, फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होता है. देन द थर्ड फीचर इज राइट्स. ओके, थर्ड फीचर क्या है, राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर एन्जॉय सर्टेन राइट्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होती है, थोड़ी बहुत राइट्स होती है. फर्स्ट, राइट टू वोट. कि मतलब इक्विटी शेयर्स वाले जो है वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उन लोग को वो राइट है, अधिकार है. इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे कैन इलेक्ट डायरेक्टर्स, अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा. तो राइट ऑफ वोट, ये राइट इक्विटी शेयर वालों को दी जाती है, वो एक बेसिक राइट है, सामान्य राइट है जो इन लोग को मिली है. उससे वो क्या कर सकते हैं, वो जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन लोग को इलेक्ट कर सकते हैं बाय वोटिंग. ओके, या फिर अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आप लोग ने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड में ये था. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो ये लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. कि मतलब उन लोग का अधिकार है कि उन लोग को प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा मिले. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है, ये इम्पॉर्टेंट राइट है कि उन लोग को क्या मिलेगा, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. दे हैव राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. ओके, शेयर इन प्रॉफिट मतलब क्या, उन लोग को उसमें से हिस्सा मिलेगा, तो उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड. क्योंकि उन लोग की जो इनकम होती है या फिर उन लोग को जो भी रिटर्न्स मिलता है उन लोग को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. ओके, तो शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि उन लोग को जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे उनका डिविडेंड तो वो उन लोग को मिले. इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड. ओके, अगर कंपनी सक्सेसफुल है ओके और कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उन लोग को एडवांटेज है कि उन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो. देन नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स. मतलब उनका अधिकार है कि वो बुक्स चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैटिस्टरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी. कि तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को राइट होता है कि वो जो स्टैटिस्टरी बुक्स होते हैं कंपनी के वो चेक कर सके. स्टैटिस्टरी बुक्स मतलब क्या, जो लीगल बुक्स होते हैं. ओके, जैसे कि रिपोर्ट्स हुआ, मिनट्स हुआ,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये जो बुक्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स देख सकते हैं। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर वालों को राइट होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सके। द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उसके जो शेयर्स होते हैं वो किसी और को दे सकते हैं। ओके, तो उन लोग के पास वो अधिकार है कि वो अपने खुद के शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सके। पर वो कैसे करेंगे, एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोसीजर दिया है उसी हिसाब से उन लोग को शेयर्स को ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, सो फोर्थ फीचर इज नो प्रेफरेंशियल राइट। उन लोग को जो प्रेफरेंस मतलब प्राधान्य की जो राइट होती है कि उन लोग को पहला अधिकार मिलेगा, वैसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एन्जॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी डिविडेंड का पेमेंट होता है तो उन लोग को क्या होता है, नो प्रेफरेंशियल राइट। पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, इसलिए उसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, उसके बाद अगर बचा कुचा जो होगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर वालों को। ओके, दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर द डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज बीन पेड। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर वालों को उन लोग ने पे कर दिया डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। ओके, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। और क्या, जब भी कंपनी बंद होगी, ओके, तो जो भी पैसा बांटा जाएगा उसमें भी जो इक्विटी शेयर वाले हैं उनका नंबर लास्ट में आएगा। ओके, फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, मतलब अगर सब कुछ दे दिया, सब लोग को इन्वेस्टर्स हो गए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, उन लोग को दिया अमाउंट और उसके बाद कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं है, सरप्लस अमाउंट कुछ है नहीं कंपनी के पास, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो क्या करेगा फिर, इक्विटी शेयर वालों को देने के लिए कंपनी के पास कुछ नहीं है, तो इक्विटी शेयर वालों को कुछ नहीं मिलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट नथिंग। फिफ्थ फीचर, कंट्रोलिंग पावर। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास क्या होती है, कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वास्टेड इन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसके पास होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होती है, कंट्रोलिंग पावर ऑफ कंपनी। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो उन लोग को क्या बोला जाता है, रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, so question can be asked why equity shareholders are called as real masters। तो उसका आंसर क्या आएगा, the equity shareholders are described as real masters because they have the controlling power of the company or the controlling power of the company invested in the equity shareholders। okay, उसके बाद it is because they enjoy exclusive voting rights। okay, उन लोग को रियल मास्टर्स क्यों बोला जाता है, और उन लोग के पास पावर होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट इन द प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग्स। ओके, तो एज पर द एक्ट उन लोग को जो वोटिंग राइट दिया है वो कैसे दिया है, प्रपोर्शन टू दी शेयर होल्डिंग्स, मतलब उन लोग का जितना शेयर होगा कंपनी में उसके अकॉर्डिंग वो लोग वोट करेंगे। ओके, दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन। ओके, मतलब वो जो वोटिंग राइट उन लोग को दी है उसके उन लोग को और एक राइट दी है कि अगर उन लोग वो मीटिंग के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकते या फिर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, सो उनके जो प्रॉक्सीज होंगे, मतलब उनके जगह कोई और जाएगा मीटिंग के लिए, तो उसको बोला जाएगा प्रॉक्सी। तो जो भी प्रॉक्सी होगा वो भी वोटिंग कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, मतलब शेयर होल्डर के बिहाफ पे वो प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है इन द मीटिंग। ओके, तो ये क्या हुआ, अगर वो शेयर होल्डर मीटिंग नहीं भी अटेंड कर रहा फिर भी वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉक्सी। ओके, बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो उन लोग को क्या है, वोटिंग राइट्स है और उसके वजह से वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, जो कंपनी के अफेयर्स है वो देख सकते हैं। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्टिव करते हैं। ओके, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनमें से वो क्या किसको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर को,
ताकि वो क्या कर सके, कंपनी के देखभाल कर सके, कंपनी को मैनेज कर सके. दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस एट द जनरल मीटिंग. ओके, सो वी नो शेयर होल्डर्स की कौन सी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग. तो शेयर होल्डर्स को राइट है कि जितने भी जनरल मीटिंग्स हैं उनमें वो वोट कर सके ऑन ऑल द मैटर्स. थर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी. तो उसके हिसाब से क्या होता है, शेयर होल्डर्स कंट्रोल कर सकते हैं पूरे कंपनी को. ओके, I hope you guys understood what I have said in this video. Please like, share and subscribe. If you have any doubt, please comment me below. I will refer to it and clear all your doubts. So that's all for today. Thank you for watching this video. Please press the like button and subscribe for getting more updates like this. Thank you.